यकीन करोगे इस 10 मिनट की वीडियो में आप 49 नए वर्ड सीखने वाले हो, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। हर एक एग्जाम में आप लोगों को ये वर्ड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा और कंप्लीट देख के जाइएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के सामने पहला वर्ड लिखा हुआ है मिटिगेट। मिटिगेट अपने आप में एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है कम करना या घटाना, टू मेक समथिंग लेस। साथ ही इसके सिनोनिम समझे तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एलिविएट हो जाएगा, एज हो जाएगा। अगर आप लोग इसके एंटोनिम समझोगे तो एंटोनिम हो जाएंगे एग्रीवेट हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा। चलिए इस वर्ड को याद करने की ट्रिक सीखते हैं। इस वर्ड को आप लोग याद कैसे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा है मिट्टी, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है गेट। मिट्टी के गेट, इस वर्ड को इस तरीके से आप लोग तोड़कर याद रख सकते हो। मिट्टी के गेट आप लोगों को कहीं देखने के लिए मिलते हैं, है ही नहीं, खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। यानी मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना या घटाना। तो मिट्टी के गेट क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, घट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल ये वर्ड को आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो। देखिए एक वर्ड ये रहा, और आप लोगों ने इसी के साथ क्या कर लिए, इसी के साथ क्या कर लिए, 6 नए वर्ड सीख लिए। एक ये रहा, 6 ये रहे, टोटल 7 वर्ड हो गए। हम लोग ऐसे ही 7 वर्ड तैयार करेंगे यहाँ पे, 7 and 7 49। ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है डिटीरिएट। डिटीरिएट क्या होता है एक बार देख लेते हैं। डिटीरिएट का मतलब होता है बिगड़ना, टू बिकेम वर्स, यानी खराब हो जाना। इसका मतलब क्या होता है, खराब हो जाना। आप लोग इसके सिनोनिम्स याद रख सकते हो, वर्सन हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। एंटोनियम्स याद रख सकते हो, एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ा दी जाती है, इनहेंस कर दी जाती है। प्रोग्रेस हो जाएगा। ये इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। साथियों इसकी आप लोग ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक किस तरीके से बनाई जा सकती है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक रैट वर्ड दिखाई देगा आप लोगों को, डिटेरिएट। रैट का मतलब क्या होता है, रैट मतलब होता है चूहा, और चूहे क्या कर देते हैं, सब कुछ बिगाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं चूहे, सब कुछ बिगाड़ देते हैं। तो आप लोग डिटेरिएट वर्ड को इस तरीके से याद रख सकते हो, डिटेरिएट मतलब बिगाड़ना। ठीक है जी, ये वर्ड भी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ याद हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव विजिलेंट। विजिलेंट का मीनिंग क्या होता है, विजिलेंट का मीनिंग होता है सतर्क या चौकन्ना, वॉचफुल एंड अलर्ट। इसके सिनोनिम क्या होते हैं, इसके सिनोनिम होता है अलर्ट हो जाएगा, वॉचफुल हो जाएगा, कॉटियस हो जाएगा। कॉटियस का मतलब होता है सावधान। एंटोनिम्स देखते हैं, केयरलेस हो जाएगा, नेग्लिजेंट हो जाएगा, रैकलेस हो जाएगा। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसे याद करने की ट्रिक समझते हैं। याद कैसे कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे बिग वर्ड दिखाई देगा और यहाँ आंट वर्ड दिखाई देगा। विजिलेंट में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है, बिग दिखाई दे रहा है एंड आंट दिखाई दे रहा है। जहां पर बिग आंट होंगी, जिस जगह पर बिग आंट होंगी, वो उस जगह पर आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है सर। जहाँ बिग बिग आंट होंगी वहाँ आप लोगों को चौकन्ना और सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देंगी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होगा, एम्बिगियस का मतलब होगा अस्पष्ट और संदिग्ध। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं इसका, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। हैविंग मोर देन वन मीनिंग मतलब एक शब्द ऐसा है जिसके कई सारे मीनिंग हैं, अस्पष्ट है। देखिए इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, वैग्यू हो जाएगा, अनक्लियर हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। इसे याद करने की ट्रिक सीख देते हैं। देखो ट्रिक क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को एम, और यहाँ दिखाई दे रहा होगा बिग। एम्बिजियस, एम्बिजियस में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, एम और बिग। जब आप लोगों का एम बिग होता है तो स्पष्ट नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जब एम बिग होगा तो स्पष्ट नहीं होता कि क्या करें और क्या नहीं करें, कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हो, एम्बिजियस। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव
लिक्रेटिव। लिक्रेटिव का मतलब क्या होता है? लिक्रेटिव का मतलब होता है लाभदायक, प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या होता है? लिक्रेटिव हो जाता है। इसका सिनोनिम देख लेते हैं। प्रॉफिटेबल हो जाएगा, रिवॉर्डिंग हो जाएगा, गेनफुल हो जाएगा। एंड द एंटोनियम इज अनप्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग, वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है कोई चीज़ बेकार है, खराब है, वर्थलेस। इसे याद कैसे रख सकते हो? इसे याद रख सकते हो क्रिएटिव वर्ड से। इसे याद रख सकते हो क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है भाई? क्रिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, और जब कोई चीज़ बन जाती है तो उससे लाभ होता है या हानि होती है? लाभ ही होता है। यानी किसी कोई चीज़ जब क्रिएट होगी तो उससे क्या हो जाएगा? लाभ होगा। इस वर्ड को आप लोग क्रिएटिव को याद रख सकते हो। सही वर्ड क्या है? लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब लाभदायक, प्रॉफिटेबल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना। एंडेवर का मतलब क्या होता है? प्रयास करना। टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग। टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग इज कॉल्ड एंडवेयर। सिनोनिम देख लेते हैं इसके। अटेम्प्ट हो जाएगा, स्ट्राइव हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे इसके? क्विट हो जाएगा, अबंडन हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था अबेंडन, एक ऐसा बंधन जो क्या कर दिया जाए? त्याग दिया जाए। जिन बच्चों ने पहली वीडियो देख रखी है उन्हें याद आ गया होगा। देखिए भाई, इसको याद करने का तरीका क्या होगा? याद करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, जिस चीज को आप लोग चाहते हो कि एंड हो जाए, आप लोग चाहते हो एंड हो जाए, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? लास्ट ट्राई करोगे। क्या करोगे? लास्ट ट्राई करोगे, मतलब अंतिम प्रयास, प्रयास करोगे। ठीक है जी। जिस चीज़ का एंड होना ही है उसके लिए हम लोग लास्ट ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एंड होना ही है, तो एवर के लिए एंड होना है। एंड एवर, एंडेवर। क्या लिखा हुआ है? एंडेवर। एंडेवर का मतलब एंड एवर। अगर एवर एंड करना है, एवर मतलब हमेशा, हमेशा के लिए उसका अंत करना है, तो उसके लिए लास्ट ट्राई तो बनता है, यानी आखिरी प्रयास तो बनता है। इसको आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना, टू इनकरेज ग्रोथ और डेवलपमेंट। साथियों, इसके सिनोनिम समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसकी याद करने की ट्रिक्स सिखाऊंगा। देखो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? प्रमोट हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। एंटोनियम समझेंगे तो हिंडर हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने हिंडर वर्ड को समझा था। हिंडर का मतलब बाधा डालना, हाई डेयर। अगर आपका दोस्त आपके पर्सन को बोल दे हाई डेयर, तो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बाधा डाल दी जाएगी। चलिए इसे फोस्टर वर्ड को याद करने की ट्रिक समझते हैं। पोस्टर आप लोगों को कुछ कुछ पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा, इसका जो प्रोनाउंस आ रहा है, प्रोनाउंस कुछ कुछ ऐसा आ रहा है, फास्टर जैसा। फोस्टर, फास्टर, फोस्टर, फास्टर। फास्टर का मतलब क्या होता है? तेजी से। फास्टर का मतलब क्या होता है? तेजी से। अब जब कोई भी चीज तेजी से जाएगी तो आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी मतलब बढ़ावा देना। इसे आप लोग फास्टर से याद रख सकते हो। फास्टर का मतलब तेजी से या आगे बढ़ना, और फोस्टर का मतलब बढ़ावा देना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, देखिए ये आप लोगों ने 49 वर्ड्स नए सीख लिए हैं। आप लोग अगर यहाँ तक आ गए हो तो आप लोग इनके आंसर भी कमेंट करके जाइएगा। नाउ इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। लुक्रेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? देखो आप लोगों की ट्रिक किस तरह से काम करती है। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब क्या था? क्रिएटिव का मतलब था किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना यानी लाभ देना। लाभ का मतलब प्रॉफिट हो जाता था। यहाँ एग्रीवेटिव होगा क्या? नहीं। इंटेंसिफाई होगा क्या? नहीं। देखो ये रहा प्रॉफिटेबल, यही वर्सन खराब नहीं होगा। चूज द एंटोनियम। देखो यहाँ पर एंटोनियम कह रहा है विजिलेंट का। विजिलेंट का एंटोनियम क्या हो जाएगा? मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ बिग आंट होंगी, जहाँ बिग आंट होंगी वहां पर क्या रहने की जरूरत है? सतर्क रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है। यानी इसका अपोजिट पूछा गया है। अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? तो अलर्ट हो जाएगा क्या? जी नहीं। वॉचफुल हो जाएगा क्या? जी नहीं।
केयरलेस, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। कॉटेज इसका आंसर नहीं होगा। यानी कोई भी किसी चीज़ की परवाह करता है तो लापरवाह यानी केयरलेस। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोगों को यहाँ पर क्या आना चाहिए कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, जिससे कि आप लोगों को मेरे द्वारा जो ये 10 मिनट का शो है ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता रहे और उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए पहुँच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।